बंद हो गया, ठीक है, दारू बंद। हाँ, बंद हो गया, बंद है, दारू बंद है। हाँ, बंद है, बंद है, बंद है। कहाँ मिल रहा है दारू? हाँ, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कितना पिएगा? पिछले 30 साल में बिहार का दायित्व जिन महानुभावों के हाथ में रहा है, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सम्मान के साथ रांची हाईकोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोपी घोषित किया गया है। लालू यादव को खिलाफ करता है। लालू यादव मुंह में बोल दिया, सब जाति को हक दिया है और सब जाति के लिए लड़ाई कर रहा है। यदि आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है, कोई चोटा पसंद नहीं है, तो नोटा, सीधा नोटा बदलवाइए, तब पता ले। हम बिहारी है, हमको बोलने में बहुत शर्म लगता है हम बिहारी है। क्यों? क्यों मेरा बिहार का नाम ही इतना खराब हो गया। ये नीतीश कुमार, लालू यादव, लालू का बेटा। बिहार में आवागमन पर डे होता है, किस कारण? क्योंकि बिहार में ना फैक्ट्री है, ना रोजगार है। बिहार यूपी का लोग दूसरे स्टेट को जाकर रईस बना रहे हैं। यस यस 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस बार ये लोग किनके साथ है? इंडिया के साथ है या इंडिया के साथ है? इस बार अंकल जी आप किनके साथ हैं? हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी साफ साफ सुन सकते हैं अंकल, यह कहना है इस बार मोदी जी के साथ है, जबकि देख सकते हैं बिहार, पूरे भारत के जितना भी विपक्षी दल का नेता है, जितने भी बड़े नेता सब मिल करके इस बार मोदी जी को हराने का कोशिश कर रहे। क्या लगता है इस बार मोदी जी हारेंगे या नहीं हारेंगे? मोदी जी हारेंगे नहीं, मोदी जी नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। इस बार आप हाल ही में बेंगलोर में इस बार जितना भी बैठक हुआ, फिर मुंबई में हुआ है, ये लोग बार बार मीटिंग कर रहे हैं कि मोदी जी को इस बार कैसे भी हराया जाए। वो जितना ही विपक्ष पार्टी ओपन कर रहे हैं उतना ही उनकी साइनिक बढ़ रहा है मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी जितना विपक्षी दल बैठक करेंगे उतना ही मोदी जी और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। आइए यहाँ पे और चाहिए, यहाँ पे जिनसे कुछ देर पहले बात किया उनसे जानते हैं कि रोजगार के मुद्दे पे इनका क्या मानना है। इस बार जितने भी छात्र वर्ग के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दिए हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? काफी लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जितने भी छात्र वर्ग के लोग हैं वो नहीं कहते हैं। अच्छा। उनमें से कुछ कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जो कभी सोने का तलवार लेकर पैदा हुआ करते थे और 56 साल की युवा अवस्था में भी बेरोजगार हैं, सपने देखकर पैदा हुए थे। हमारे यहाँ घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो कहा जाता है आपको लड़की हुई है, आपके घर लक्ष्मी आई है, या फिर कहा जाता है कि आपके घर लड़का हुआ है। वो तो लोग उस खानदान से आते हैं जिनके घर में कहा जाता है कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, और जब वो प्रधानमंत्री पैदा होने के बाद प्रधानमंत्री 56 साल तक नहीं बन पाता तो मान लिया जाता है कि शायद वो युवा बेरोजगार है। तो डेफिनेशन समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि काफ़ी ऐसे छात्र वर्ग के लोग हैं जो बेरोजगार है। आप तो चले गए, मानिए कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे तमाम बहुत छात्र वर्ग के लोग हैं जो कि बेरोजगार है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री जी की जो बात है कि हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। जब जब समय आगे बढ़ता है तो समय के साथ बदलाव करना आवश्यक होता है, और एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, समय उसको बदल देता है। आज से 10-15 साल पहले चले जाइए, नोकिया 1100 फोन बहुत बढ़िया फोन हुआ करता था। सबके हाथ में, जिसके हाथ में नोकिया का फोन होता था उसको बहुत एलीट क्लास का माना जाता था। आज की तारीख में अगर नोकिया का फोन पॉकेट में है तो सोच लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है। आज के दौर में अगर आपके पास 5G नहीं है तो आप बहुत टेक्नोलॉजी से पीछे रह चुके हैं। उसी तरीके से जैसे आज से कुछ समय पहले का जो दौर था वो एम्प्लॉयमेंट सीकर का दौर था, यानी आप रोजगार मांगने जाते थे, परंतु आज का समय वो हो चुका है जो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, यानी उद्यमिता का दौर है। एक व्यक्ति एक बटन दबा करके $1 ट्रिलियन और $1 बिलियन की भी इकोनॉमी खड़ी कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी जिस दौर में आ चुकी है, अगर लोग नहीं समझ रहे हैं कि रोजगार का डेफिनेशन क्या है, तो ये एक ऐसा नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है जो लोगों के दिलों में, दिमागों में वायरस के रूप में पेश किया जा रहा है। बेरोजगारी नहीं है, एक अलग प्रकार की बेरोजगारी है उन लोगों की जिनमें अब क्वालिटीज की कमी आ रही है। मान लिया जाए कि जितने भी छात्र वर्ग है वो बोलते हैं कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी नहीं, आप साफ तौर पर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, वो अपना खुद का कुछ काम शुरू कर दे। क्या क्या करेंगे? मेरा ये कहना नहीं है कि बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। ऐसा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपने यही बोला कि उनको अपने मानसिक रूप से बेरोजगार है। नहीं, मैंने कहा कि समय के हिसाब से बदलने की जरूरत है। समय, जैसे आप देख लीजिए कि आज से 10 साल पहले मीडिया कैसा हुआ करता था। मीडिया हुआ करता था टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा, जो आएगा घर में बैठेगा, एक बड़े से AC वाले चैम्बर में इंटरव्यू करेगा। आज का मीडिया का स्वरूप देखिए, आप जैसे मीडिया कर्मी भी इस देश में आ गए, समय कितना बदला। उसी तरीके से लोग समय के साथ बदल रहे हैं, परंतु यहाँ समझना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस दौर में प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन बन जाए, उस दौर में सरकारी नौकरियां ही रोजगार का डेफिनेशन नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर बिहार में बताइए, कोई भी 5 ऐसा सेक्टर बताइए जिसमें बिहार में कम से कम, इसमें एक सेक्टर में कम से कम 5,000, 7,000, 10,000 छात्र उसमें जाकर के अपन काम कर सके। बताइए प्राइवेट सेक्टर बिहार में ऐसा कोई लगा है? पिछले 20 साल मान ले, 25 साल मान ले, 30 साल, फिर 40 साल की बात बताएं, 50 साल में बिहार में कितना कंपनी ऐसे लगी है जिसमें से 5,000, 10,000 एम्प्लॉय जाकर, छात्र जाकर उसमें काम कर सके? अभी कुछ देर पहले सवाल ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से इस देश में रोजगार और बेरोजगारी की समस्या क्रिएट हो रही है, और अभी जो सवाल क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि क्या बिहार में पिछले 30-40 साल में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। पिछले 30 साल में बिहार का दायित्व जिन महानुभावों के हाथ में रहा है, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सम्मान के साथ रांची हाईकोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोपी घोषित किया गया है। दूसरे व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो वर्तमान में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। दोनों ही के कालखंड में जो कार्य बिहार में हुआ है और उसके बाद भी अगर रोजगार क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और ये लोग I.N.D.I.A गठबंधन में ये खड़े होकर के कह देते हैं कि हम इस देश को वो रोजगार दे देंगे जो मोदी जी नहीं दे पाए, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की तस्वीर ही कहीं पूरे देश में ना हो जाए। तो आपको जवाब तो मिल चुका है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो लगभग पिछले 3 बार कम से कम बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। तो फिर बीजेपी को इस पे कोई ना कोई रूप लेना चाहिए, बीजेपी को कोई ना कोई इस पे संज्ञान लेना चाहिए बिहार के युवाओं के लिए। बिहार के युवाओं के लिए बीजेपी क्या की है? देखिए, हम लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन हम लोग सब देख चुके हैं। इंजन के रूप में ट्रेन में चलना और डब्बे के रूप में ट्रेन में चलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। डब्बा उधर ही जाएगा जिधर इंजन उसको लेके जाएगा, डब्बे के खुद के हाथ में कुछ नहीं रहता। अच्छा, मतलब साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जब तक बिहार में बीजेपी पूर्ण रूपेण अपनी सरकार नहीं बना लेती, तब तक बिहार में विकास नहीं हो सकता है। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए। यूपी में भी इसी तरह की समाजवाद की विचारधारा रखने वाली सरकारें हुआ करती थी, और जब से बदलाव आया है तब से आप देखिए आज यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का प्लांट लग चुका है। सारी कंपनियां यूपी की तरफ आ रही हैं, और यूपी उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहां यूपी और बिहार में कभी कोई डिफरेंस नहीं होता था, और आज यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की हो, उस देश में अगर कोई $1 ट्रिलियन अकेले तौर पर बन रहा है तो 1/3 अर्थव्यवस्था का केवल एक राज्य बन रहा है। यानी अगर यूपी ये कर सकता है तो बिहार भी वो कर सकता है। जानते हैं, ठीक है, कब दारू का सरकार है ना, वो बिहार कभी नहीं कर पाएगा। यहाँ हर एक युवा नशा में पड़ा हुआ है। कोडेक्स, स्माइक, व्हाइटनर, क्या क्या नशा आता है, सुरेशन। अब पटना यहाँ पे चल रही है, वहाँ सुरेशन इतना छोटा बच्चा पी रहा है। अगर आज से दिन दारू चालू होता है, अपना बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत लड़का युवा सुधरेगा नशा के अथी के, वो पढ़ेगा। यहाँ सब स्टूडेंट पढ़ने वाला है, बट नशा का फेम में ड्रग्स लाइन में जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। यूपी देखिए आप, यूपी का बात किया ना, यूपी में अभी हम यूपी के ही आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक सब कुछ मस्त है। वहाँ तक मतलब कोई स्टूडेंट बात करिए, हाँ रहा वो स्टूडेंट है, और यहाँ अभी कोई स्टूडेंट से बात करिए, वो नहीं रहा स्टूडेंट है भैया, कोई लपुआ ही है साला, मजाक नहीं। आज हमको बिहार का, हम बिहारी है, हमको बोलने में बहुत शर्म लगता है हम बिहारी है। क्यों? मेरा बिहार का नाम ही इतना खराब हो गया। ये नीतीश कुमार, लालू यादव, लालू का बेटा, तब ये तीनों मेरे माता पे बेटा हो रहेगा ना, सबका बिहार में बोल रहे हैं। लालू यादव है तो अभी कोई नहीं बोल पाएगा अंकल। लालू, जय श्री राम, खबरदार सुनिए ना, मोदी के बल पर भी इतना इंडिया भी कर रहा है। सुनिए आप कहाँ, बिहार में भी एक बार बीजेपी सरकार जाइए, उसके बाद बिहार का भी पोजिशन देख लीजिएगा, ठीक है, बिहार का पोजिशन देखना है ना, बिहार का पोजिशन देखना है ना, एक बार बीजेपी सरकार ले आइए। आदमी समय करता है। क्या बोल रहे हैं आप बताइए? बाबा कुछ बोल रहे थे। बाबा यही बोल रहा है, बेटा कोई बात नहीं, बाबा यही बोल रहा है कि सब लालू यादव को खिलाफ करता है। लालू यादव मुंह में बोल दिया, सब जाति को हक दिया है और सब जाति के लिए लड़ाई कर रहा है। और बिहार ऐसा देश है कि यूपी के आदमी को नहीं कोई उपाय है तो यहाँ बिजनेस धंधा करके जीता है। अच्छा, यूपी का आदमी आता है बिहार में बिजनेस करने के लिए? हाँ, बिजनेस करने के लिए वो कर रहा है सर। देखिए सर, बिहार में कोई भी युवा हो, जो भी हमारे भाई पढ़ लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब उनको पढ़ रहे हैं अपने दम पर, तो आगे का भी कदम आप सरकार के भरोसे मत रहिए। अच्छा, अपना रोजगार खुद खोज लीजिए, खोज लीजिए, बहुत सारे जॉब है। आज भी देखिए
बिहार यूपी के बहुत लोग, छोटा सा एग्जांपल मजदूरी ले लीजिए, आज जो बिहार में आवागमन पर डे होता है किस कारण? क्योंकि बिहार में ना फैक्ट्री है ना रोजगार है। बिहार यूपी का लोग दूसरे स्टेट को जाके रईस बना रहे हैं। यस यस, आप बिल्कुल सही। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा घर खराब है। हाँ